नमस्कार दोस्तों कई बार ये भी होता है कि हम स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों, विशेष रूप से महिला क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हम नामों का उल्लेख कई बार दृष्टि विगत भी हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक अपराध है। इसे एक अपराध माना जाना चाहिए कि जिन लोगों के कारण हम लोग आज स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यदि इस काल में भी हमने उनको याद ना किया तो बड़ी तकलीफ़ हमें भी होगी, और यदि कहीं रूहें होती हैं तो उनकी रूह को भी तकलीफ़ पहुंचेगी। मैं आज जिस महिला क्रांतिकारी का उल्लेख आपके सामने आपके साथ जानकारियां बांट रहा हूं, वो है सुशीला दीदी। सुशीला दीदी जो है, ये इसका जन्म 1905 का है और इनका निधन जो है वो स्वतंत्र भारत में 1963 में हुआ था। कुछ ज़्यादा जानकारी भी इनके बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारी लंबी चौड़ी नेट पे भी उपलब्ध नहीं है, सीमित जानकारी है। लेकिन महत्व ये है कि दुर्गा भाभी का जितना जिक्र आता है उतना ही महत्वपूर्ण इनका जिक्र भी होना चाहिए, इनका जिक्र भी है। और दुर्गा भाभी और ये दोनों ये परस्पर ऐसी एक ही तार में गुंथी हुई मित्र थी, दोनों महिला मित्र एक दूसरे के प्रति समर्पित, कि दोनों मिलकर किसी भी मिशन पर काम करती थी। और ये भी एक इंतहा देखिए, ये भी एक चरम सीमा देखिए देशभक्ति की, कि जब भी ज़रूरत पड़ी क्रांतिकारियों के आंदोलन में या क्रांतिकारियों को वहाँ से निकालने में, जेल के सींचों से दूर रखने में, या उन्हें लाहौर जैसे स्थानों पर उन संवेदनशील स्थानों से बाहर ले जाने के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी, दोनों महिलाएं काम आई। और एक बार तो जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो दुर्गा भाभी ने भी जो उनके पास था वो दे दिया, लेकिन उनसे भी कुछ ज़्यादा जो है सुशीला दीदी के पास था, क्योंकि सुशीला दीदी के जो पिता थे ये सेना में डॉक्टर थे। तो उस नाते से घर में खाने पीने की कोई कभी भी अभावग्रस्त ज़िंदगी जो है इनको वो नहीं बितानी पड़ी। तो जो भी मिला वो दे दिया, और उनको ये भी पता था कि मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए, मेरे विवाह के लिए 15 तोले सोना जो है वो अलग रखा हुआ है। लेकिन जब देश की आज़ादी का सवाल या आज़ादी के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों के जीवन को बचाने की बात आई, तो इन्होंने वो 15 तोले सोना जो कि इनके पास माँ ने रखा था वह भी जाकर बेचा, और बेच के सारे पैसे क्रांतिकारियों को सौंप दिए कि इनका प्रयोग करो अपने विवाह के लिए। मतलब हर चीज़ कुर्बान करने को ये लोग तैयार रहते थे। और सुशीला दीदी ने जो ज़िंदगी थी, सक्रिय ज़िंदगी, वो भी शहीद आज़म भगत सिंह की संस्था से आरंभ की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दो तरह की संस्थाएं थी, एक रिपब्लिकन आर्मी थी, एक रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। रिपब्लिकन आर्मी जो थी वो तो सशस्त्र रूप में जूझती थी, वो तो बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी ऐसी मिलती थी, चंद्रशेखर आज़ाद ट्रेनिंग देने वाले पंडित जी महाराज, और वो सबको जंगलों में ले जाकर पिस्तौल चलाना और उसका सही उपयोग करना और निशानेबाजी की जो ट्रेनिंग थी, जो प्रशिक्षण था विधिवत, उनको सबको दिया करते थे। और दूसरी जो एसोसिएशन थी ये वैचारिक स्तर पर लड़ा करती थी, और इसमें भी वही लोग थे जो वैचारिक स्तर पर अच्छे वक्ता भी हों, प्रभावी ढंग से इनकी बातों को, इनके संदेश को समाज में प्रचारित कर सके, समाज में प्रसारित कर सकें। तो उसी एसोसिएशन में दुर्गा भाभी भी थी और उसी एसोसिएशन में सुशीला दीदी भी थी। भगत सिंह द्वारा स्थापित एसोसिएशन में ये दोनों थी, सुशीला दीदी। और बाद में सुशीला दीदी ने विधिवत शिक्षा भी प्राप्त की जालंधर की महिला कॉलेज से, आर्य महिला कॉलेज से, और वहीं से इन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा भी की। फिर अगली जो थी स्नातकोत्तर परीक्षाएं देने के बाद भी ये अध्यापन में व्यस्त हो गई। तो निरंतर इन्होंने सारी ज़िंदगी देश के लिए होम की और अपने देश के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए होम की। अब जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो उसको हम लोग कैसे भूल जाएं, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। उनका जो निधन है वो 1963 में हुआ था
और जालंधर में ही हुआ था, लेकिन मुझे नहीं याद कि उनका कोई स्मारक बना हो। ये ज़रूर है कि जन्म भी उनका जब हुआ था तो वो भी पंजाब में हुआ था। वो पंजाब तब विभाजित नहीं हुआ था, विभाजन से पूर्व, और जब निधन हुआ तो वो भी पंजाब में ही हुआ। तब ये आर्य का वुमेन कॉलेज में वहीं पढ़ाती भी थी और वहीं से इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। इनके ऊपर पुस्तकें तो कई आईं, लेकिन विवरण जो है वो विधिवत रूप से नहीं आ पाया। कुछ एक पुस्तकों में एक इनके बारे में कुछ लेख छपे थे। एक लेख ये भी था कि सुशीला दीदी स्वाधीनता आंदोलन की वह नायिका जिसने क्रांतिकारियों के लिए शादी के गहने तक बेच दिए। और इसी प्रकार से दुर्गा भाभी की सहेली और भगत सिंह की क्रांतिकारी दीदी सुशीला। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बुकलेट इनके बारे में उस समय प्रकाशित हुए थे, और कुछ लेखों में इन्हें जोन ऑफ आर्क, भारतीय जोन ऑफ आर्क की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो ये एक प्रकार से ऐसी शख्सियतें हैं जिनके बिना हम अपने स्वाधीनता आंदोलन की पूरी तरह से परिकल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।